असलकुम फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो को उर्दू में रिकॉर्ड करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो बेसिकली आज मैं आपके लिए एक रिव्यू लाया हूँ। एक ऐप है stockintel.com। तो इसका रिव्यू मैं आपको दूंगा, इसके बेनिफिट्स बताऊंगा और इसको कंपेयर करूंगा कुछ और दूसरे प्लेटफॉर्म से। तो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली हम इसकी वेबसाइट पे मौजूद हैं और इनका कहना है कि एनालाइज बिफोर यू ट्रेड। तो यहाँ पे इनके पास इन्होंने फीचर्स भी लिखे हुए हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर, इनकी ऐप के क्या फीचर्स हैं। ऑलराइट, इसमें इनके पास एनालिटिक्स हैं, ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं, या आपको रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, लाइव चार्टिंग प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग व्यू के थ्रू। इनके पास जो है वो एक स्क्रीनर की भी ऐप है और रियल टाइम सिग्नल्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम बेसिकली इसको साइन अप करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है और वो रेफरल लिंक है। तो उस पर आप क्लिक करेंगे और अकाउंट के लिए अपने साइन अप कर लेंगे। ऑलरेडी मैं आपको कंपनी की हिस्ट्री बता देता हूँ। तो इन्होंने जो अपनी वेबसाइट पे लिखा है वो ये है कि 2014 में इन्होंने अपना स्टार्ट किया था प्लेटफॉर्म, और इन्होंने अब तक 2 मिलियन से ज़्यादा यूनिक विजिटर्स रजिस्टर हो चुके हैं। और ये बेसिकली ये इनकी कंपनी की हिस्ट्री है। अब हम इसके प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली आप लिंक पे क्लिक करेंगे, साइन इन करेंगे, और जब आप साइन अप कर चुके होंगे तो आप इनके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। सो बेसिकली इस वक्त मैं डैशबोर्ड पे मौजूद नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर इसको इनका डैशबोर्ड मैं लोड कर लेता हूँ। तो बेसिकली इस ऐप की ज़रूरत आपको इसलिए है कि जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ट्रेडिंग के, जिसमें आप किट्स हो गया जो स्टॉक मार्केट की ऐप है, या वी ट्रेड है, या और कोई थर्ड पार्टी जो ब्रोकर्स ने अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं, वो इतने अपडेटेड नहीं हैं। यानी वो जो है वो एटलीस्ट 10 ईयर्स से 15 ईयर्स पीछे हैं। जो इंटरनेशनल कोई भी आप अच्छी ऐप देखते हैं या कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो जितना डेटा और जितनी इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करते हैं और आपके लिए इजी बना देते हैं अपने स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतने अपग्रेडेड नहीं हैं। तो ये एक मुझे प्लेटफॉर्म मिला है। इसमें जो है वो जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो ये आपका डैशबोर्ड आ जाता है। अब इस डैशबोर्ड पे आपके पास जो है वो इंडेक्स का चार्ट आपको दिखा रहा होता है। यहाँ पे KSE 100 है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल शेयर इंडेक्स, 30 इंडेक्स, इस तरह से इस चार्ट को आप देख सकते हैं 1 मंथ के अंदर, 5 डेज़ के अंदर। और यहाँ पे चार्ट अपडेट हो जाएगा कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। इसके साथ साथ यहाँ पे फीपी लीपी का भी ऑप्शन है। ये आपको बताते हैं, फीपी लीपी में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, किस दिन, और उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स कितने, नेट फॉरेन कितनी कितनी सेलिंग उनकी तरफ से आई है। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि पाकिस्तानी मार्केट थोड़ी इंटरनेशनल मार्केट्स इस वक्त टर्मोइल में है। तो उसकी वजह से जब जो हमारी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, जो हमारी मार्केट में भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो जब वो सेलिंग करते हैं तो ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर आ चुका होता है। राइट, तो ये फिपी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, और ये लिपी है, ये हमारी लोकल बाइंग है। जो लोकल हमारी नेट लोकल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो एग्ज़िट्स हैं उनके, वो यहाँ पे आते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने एडवांस और डिक्लाइन का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि कितनी कंपनीज एडवांस हो रही हैं, कितनी डिक्लाइन हो रही हैं, और ये लाइव चार्टिंग है। इसके बाद यहाँ पे सिग्नल्स का ऑप्शन आता है। ये आपको सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हम इसको फिर इन डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये डैशबोर्ड पे इन्होंने सिग्नल्स का एक ऑप्शन दिया है। यहाँ पे इन्होंने पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिया हुआ है।
आप नीचे आ जाते हैं तो मार्केट मूवर्स यहाँ पे वो आपको दिखा रहे हैं। एक इन्होंने ये एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है जिस पे आपको स्टॉक्स जो ऊपर जा रहे हैं वो यहाँ पे नज़र आते हैं, यानी आप इस पर क्लिक करते हैं तो पता चल जाता है कि ये स्टॉक 20% अभी इन आप चल रहा है, और जो डाउन चल रहे होते हैं वो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे नज़र आ जाते हैं। फिर यहाँ पे अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, फिर यहाँ पे बोर्ड मीटिंग्स का ऑप्शन है, और उसके साथ साथ इनका यहाँ पे बोर्ड मीटिंग्स के बाद पे आउट्स का भी ऑप्शन है कि कब पे आउट्स अनाउंस हो रहे हैं कंपनीज़ के। फिर यहाँ पे कॉर्पोरेट इवेंट्स आ रहे होते हैं जिसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाती है, इमेज भी मिल जाती है। इसके अलावा आपके पास जो है वो यहाँ नीचे इंटरनेशनल मार्केट्स का, ग्लोबल मार्केट्स का भी वो आपको दिखा देते हैं कि भाई ग्लोबल मार्केट्स आपकी कौन सी मार्केट्स नेगेटिव में हैं और कौन सी मार्केट्स पॉजिटिव में हैं, और ये लाइव चार्ट है। इसके साथ इन्होंने यहाँ नीचे भी पूरी इंटरनेशनल मार्केट्स का एक आपको सिनेरियो दिया हुआ होता है। सेक्टर वाइज इन्होंने यहाँ पे डिटेल दी हुई होती है आपको कि कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, कौन सा सेक्टर माइनस में चल रहा है। तो ये डैशबोर्ड काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके बाद हम लाइव ट्रेडिंग ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो लाइव ट्रेडिंग ऑप्शन में बेसिकली ये लोड हो जाए तो बेसिकली एक ब्रोकर हैं, आप उसी के थ्रू इसको इनको बाय और सेल कर सकते हैं। यानी आपको अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा, और आप ये आ गया तो आपको सिर्फ एक ही ब्रोकर इनके साथ इस वक्त टाई अप हुआ है, मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। तो इनके साथ अगर आपके पास अकाउंट होगा तो आप इस ऐप के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग और सारी चीज़ें आप इसके थ्रू कर सकेंगे। ऑलराइट, तो फ्यूचर में और जब ब्रोकर्स ऐड होंगे तो यहाँ पे वो भी अपीयर हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है, आपका ब्रोकर अगर यहाँ नहीं है तो आप अपने ब्रोकर को कहें कि वो इनके साथ टाई अप कर लें, तो वो ब्रोकर के भी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप अपने ब्रोकर से डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बाइंग और सेलिंग कर सकेंगे। राइट, इसमें सारे ऑप्शंस हैं, लिमिट ऑर्डर्स हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, रिज मार्केट है, रजिस्टर्ड मार्केट है, और और ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है बेसिकली। तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे इनका साइन अप का प्रोसेस भी है, तो आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आप फिर डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन अलर्ट्स का इन्होंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो अलर्ट्स के अंदर आप कंपनीज़ के ऊपर अलर्ट्स लगा सकते हैं। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, तो इस वक्त आपको थोड़ा सा इट्स टेकिंग लॉन्गर टू लोड, थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है। लेकिन अगर आपका इंटरनेट फास्ट होगा, आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन पे होंगे, तो आपका इंटरनेट स्लो नहीं होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऑल कंपनीज़ हैं, यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं, अलर्ट सेटअप कर सकते हैं। यहाँ आप जाएंगे न्यू क्रिएट अलर्ट पे, लेफ़्ट राइट साइड पे ऊपर ऑप्शन है अलर्ट क्रिएट करने का, और यहाँ आप ऑल टाइप्स ऑफ अलर्ट के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस तरह का अलर्ट चाहिए। फिर आप यहाँ पे जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ब्रोकरेज, कोई यानी कोई स्टॉक का सिंबल आपने सेलेक्ट कर लिया, तो अब आप उस पर अलर्ट सेटअप कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे अलर्ट चाहिए, ईमेल पे अलर्ट चाहिए, और अलर्ट पे जाके आप सेलेक्ट करेंगे कि किस टाइप का आपको अलर्ट चाहिए। तो यहाँ अलर्ट के फीचर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। सर्किट ब्रेकर पे आपको अलर्ट मिल सकता है, कभी कोई स्क्रिप्ट अगर अपनी 52 वीक की हाई तोड़ेगी तो अब अलर्ट मिलेगा, वॉल्यूम जिसमें ज़्यादा जनरेट होगा वो आपको अलर्ट मिल सकता है। तो अलर्ट के फीचर्स यहाँ पे काफ़ी एक्सटेंसिव ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं, अलर्ट अलर्ट ऑप्शंस। इसके अलावा आपके पास जो है वो मार्केट्स का टैब है जिसके अंदर पहला ऑप्शन इंडिसीज है। तो जब आप इंडिसीज पे जाते हैं तो लेट्स जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड्स फॉर इट टू लोड। तो ये आपकी बेसिकली लोड हो गई हैं इंडिसेस। ये आपको बता रहे हैं कि कौन से सेक्टर्स इस वक्त मार्केट में पॉजिटिव में हैं, कौन से सेक्टर्स जो हैं वो नेगेटिव में हैं, और पूरी इंडेक्स
इस वक्त एट द मोमेंट नेगेटिव में है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ से आप जो भी जहाँ पे भी आप अपना माउस लेके जाएंगे तो वो आपको बता देगा कि कौन से सेक्टर्स पॉजिटिव में हैं, कौन से सेक्टर्स नेगेटिव में हैं, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है एट द मोमेंट। फिर आपके पास ऑप्शन है इनके पास मार्केट मूवर्स का। तब हम मार्केट मूवर्स के ऑप्शन पे जाते हैं। मार्केट मूवर्स में वो आपको इसी यही जो डैशबोर्ड पे आपको मैंने लिंक बताया था, तो ये डॉट्स अपीयर हो जाएंगे। जो स्क्रिप्ट ऊपर जा रही होगी वो यहाँ पे वो आपको एज अ डॉट बता देगी कितने परसेंट ऊपर गई है, और जो नीचे जा रही होगी वो आपको यहाँ पे एज अ डॉट अपीयर हो जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसमें मुझे ऑप्शन लगा है वो इसका मार्केट मैप है। ये मार्केट मैप एक्चुअली हीट मैप की तरह का होता है। ये आपको बता देता है कि कौन सा सेक्टर में कितना ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ है और स्क्रिप्ट कितनी ऊपर गई है या कितनी नीचे गई है। तो इस वक्त सीमेंट सेक्टर अच्छा चल रहा है, उसमें ये स्क्रिप्ट अच्छी चल रही है, इसमें गेन भी हुआ है। ये स्क्रिप्ट अच्छी चल रही है। इस तरह से टेक्नोलॉजी के अंदर क्या हो रहा है, कमर्शियल बैंक्स में क्या हो रहा है, फूड एंड पर्सनल केयर में क्या हो रहा है, टेक्सटाइल स्पिनिंग में क्या हो रहा है, इस तरह से सारे सेक्टर्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेड हैं। और जो सेक्टर में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा जनरेट होगा वो लेफ़्ट साइड पे मूव होता जाएगा और बड़ा बॉक्स उसका होता जाएगा। जिस स्क्रिप्ट में ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होगा वो बड़े बॉक्स के साथ हो जाएगा और वो ग्रीन हो जाएगा। और जो बॉक्स जो है वो जिसमें माइनस हो रहा होगा और वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट होगा तो वो रेड हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको मिल रही होती है मार्केट में कि कौन सी स्क्रिप्ट जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, कौन कौन सी स्क्रिप्ट पॉजिटिव है, कौन सी स्क्रिप्ट नेगेटिव है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ नोइंग के मार्केट में इस वक्त क्या हो रहा है और मार्केट की क्या सिचुएशन है। ये चेंज होती रहती है ऑल द टाइम, बिकॉज जब मार्केट ओपन होगी तो ये लाइव होगा और इसमें आप जो है वो इसको देख के आप बेसिकली ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत क्विक होना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई मार्केट यहाँ से जैसे बढ़ना शुरू होगी, कोई भी स्क्रिप्ट के अंदर वॉल्यूम जनरेट होना शुरू होगा, तो आपको देखना है जैसे ही वो 1 या 2% बढ़ना शुरू होता है आप वो स्क्रिप्ट फ़ौरन बाय कर लेंगे। और वो 7-8% जब बढ़ेगा या उसका अपर कैप लग जाएगा तो आप उसको क्लोज कर देंगे। तो नेगेटिव में भी आप इसी तरह से शॉर्ट सेलिंग के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं टूल को, कि जो स्क्रिप्ट नेगेटिव जानी शुरू होगी और उसमें वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो जाएगा तो वो आपने फ़ौरन उसे आप शॉर्ट सेल कर देंगे। लेकिन ये क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का ऑप्शन होता है ना, डे ट्रेडिंग का है ये, बेसिकली दिस टूल यू कैन यूज़ फॉर ओनली डे ट्रेडिंग। अब जैसे ये KOSM बढ़ना शुरू हुआ तो अब ये बेसिकली 4.49% बढ़ चुका है। अब इसमें ऑलरेडी 2-3-4 4.5% तो बढ़ चुका है, लेकिन ये 2-3% और भी बढ़ सकता है आज के दिन में, राइट। अब डिपेंड करता है कि आपकी स्टॉक मार्केट एज अ टोटल इंडेक्स आज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एट द मोमेंट नेगेटिव में चली गई है मार्केट, राइट। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स आज प्रेशर में हैं तो यहाँ पे भी प्रेशर फील हो रहा है हमारी मार्केट में। तो इसको देख के आप ट्रेड कर सकते हैं, तो यू कैन पिक विनर्स वेरी क्विकली। लेकिन जब पूरी मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट पूरा ही ज़्यादातर कंपनीज, मेजॉरिटी कंपनीज रेड में। जो कंपनीज पॉजिटिव में होंगी वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी कि भाई जो पॉजिटिव हैं, तो आप उस डे अगर आपको ट्रेड करना है तो सिर्फ आप उसी उसी कंपनी में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा होल्ड करने वाला जो है वो सीन नहीं है। यानी जब ये अगर बढ़ना शुरू होता है 2-3-4% तो आप उसको बाय कर लें और 7-8-9% तक आप उससे एग्ज़िट कर लें, क्योंकि मार्केट लाइव होती है, ऑल द टाइम चेंज हो रहा होता है। अच्छा, मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। अगर इसको आप फॉलो करते हैं और आपका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो इसके ज़िम्मेदार टोटली आप खुद हैं। मैं सिर्फ आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि जिससे आप अपनी ट्रेडिंग में हेल्प ले सकते हैं। अब बेसिकली 3 तरह की ट्रेडिंग होती है। एक तो फंडामेंटल ट्रेडिंग होती है जिसमें आप कंपनी के अकाउंट्स देखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखते हैं, उसके आप लोन्स देखते हैं, आप देखते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके प्रॉफिट्स देखते हैं, फिर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं।
तो वो ऑप्शन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। सेकंड फिर टेक्निकल ट्रेडिंग आती है, जिसमें आप चार्ट्स पे ट्रेडिंग करते हैं, जो कि यहाँ पे भी आपके पास चार्टिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन होता है ट्रेडिंग का, वो सेंटिमेंट ट्रेडिंग होती है, जो लोगों का एक परसेप्शन होता है। जैसे इस वक्त ग्लोबल परसेप्शन थोड़ा सा नेगेटिव है बिजनेस की तरफ से, तो हमारी मार्केट पॉजिटिव होती है, लेकिन उसमें करेक्शंस भी आते हैं। और कोई न्यूज़ हो, इंटरनेशनल न्यूज़ नेगेटिव हो, तो वो हमारी मार्केट को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। तो हमारे पास मार्केट मैप है ये। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन दैट पीपल कैन यूज़ इन दैट ट्रेडिंग। आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर, बट सोली आपकी ट्रेड इस पे बेस होके नहीं होनी चाहिए, राइट। बिकॉज ये आपको पास्ट का बता रहा है कि अभी 1 घंटे से या 2 घंटे से ये स्क्रिप्ट ऊपर गई है। अब ये वेरी वेल नीचे भी आ सकती है, बिकॉज पूरा इंडेक्स जो है वो माइनस में चल रहा है, तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। ऑलराइट, इसके बाद आप सेक्टर ओवरव्यू पे आ जाते हैं। सेक्टर ओवरव्यू पे आपको ये इस तरह से बता देता है, चार्ट पे लाइन ड्रॉ करके कलर्स के साथ, कि कौन से सेक्टर्स अच्छे चल रहे हैं, कौन से सेक्टर्स माइनस में चल रहे हैं। नीचे आपको डिटेल में भी वो बता देता है सारी चीज़ें। तो इसमें ओवरव्यू है, फाइनेंशियल्स हैं, सेक्टर्स के वैल्यूएशंस हैं, बहुत सारी डेटा जो है ना, जो आपको नॉर्मली ढूंढना डिफ़िकल्ट होता है, या आपको रिपोर्ट्स के अंदर जाना पड़ता है, या यहाँ पे वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं, कि आप कंपनी की बैकग्राउंड, उसके सारी चीज़ें आप स्टडी कर सकते हैं, सेक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक ऑप्शन दिया है इनसाइडर ट्रेडिंग का। अब बाय लॉ जब कोई डायरेक्टर या कोई इनसाइडर शेयर बेचता है, तो उसे इन्फॉर्म करना पड़ता है स्टॉक मार्केट को, कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन ये है कि एक डायरेक्टर ने सेल किए हैं शेयर्स या बाय किए हैं। तो वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप यहाँ से सिलेक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं, कि सिनर्जी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने जो है वो सीडीसी से अपने शेयर फॉर एग्जांपल सेल किए हैं या बाय किए हैं। तो वो किसी स्पाउस ने अगर बाय किए हैं या सेल किए हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होती है, कि इनसाइडर्स इस वक्त बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, और वो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे एक जगह पे आपको डिस्प्ले होती है। फिर आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे इनके पास ऑप्शन है, कि जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो इसमें ऐड कर सकते हैं, और उसको आप ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, कि आपके पोर्टफोलियो में इस वक्त स्क्रिप्ट किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। तो ये पोर्टफोलियो आपका यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपको इसमें ऐड करनी पड़ेंगी स्क्रिप्ट्स अपनी, जो पोर्टफोलियोज आप स्कैन करना चाह रहे हैं और जिनको आप ट्रैक करना चाह रहे हैं। ऑलराइट, तो ये ऑप्शन लोड हो जाए, हम इसे देख लें। और ये देखिए, ये आपको बता रहा है कि भाई फॉरेन कंपनीज़ ने कहाँ पे सेल किया है, कहाँ पे उन्होंने बाई किया है। फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने फॉर एग्ज़ाम्पल कमर्शियल बैंक्स बाई किए हैं इस वक्त, और इंडिविजुअल्स ने जो है वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के शेयर्स में बाइंग की है, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने। तो फॉरेन इंडिविजुअल्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में बाई कर रहे हैं। फॉरेन कंपनीज जो बाई कर रहे हैं वो फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस और टेक्नोलॉजी के अंदर बाई कर रहे हैं, और फॉरेनर्स ने जो है वो कमर्शियल बैंक सेल किए हैं। इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कमर्शियल बैंक्स बाई किए हैं, उन्होंने ऑयल एंड गैस सेक्टर में बाइंग की है, और टेक्नोलॉजी में और सीमेंट में जो है वो बेसिकली फॉरेन कंपनीज़ ने सीमेंट में बाई किया है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हम आ जाते हैं सिग्नल पे। सिग्नल्स के ऑप्शन में इन्होंने जो है वो आपको शो कर रहे हैं कि जैसे किस कंपनी के अंदर, और ये लाइव चल रहा है, तो इसमें बता रहे हैं कि किसकी प्राइस गिरी है, किसकी प्राइस बढ़ी है, और कहाँ एबनॉर्मल वॉल्यूम डिटेक्ट होता है। तो जहाँ पे जो है वो कुछ ज़्यादा कोई भी इंफॉर्मेशन, यानी बेसिकली इनका एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर जो स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली डेटा इनको मिलता है, उस पर वो अप्लाई करके आपको बता देते हैं कि भाई इस वक्त क्या हो रहा है, किस स्क्रिप्ट में एट एनी गिवन टाइम कोई प्राइस
कोई सर्किट ब्रेक हो रहा है, प्राइस स्पाइक हुई है, प्राइस फॉल हुई है या एब नॉर्मल है, तो यहाँ आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। राइट, यहाँ आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और आप कंपनीज़ के को भी फिर रीसेट कर सकते हैं, या कंपनीज़ के अंदर एक, अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक कंपनीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप उनको भी आप सिग्नल्स उसके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अनाउंसमेंट्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अनाउंसमेंट्स में आ जाएं तो आपको सारी अनाउंसमेंट्स यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। इनमें ऑल अनाउंसमेंट्स हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं कंपनीज़ के, बोर्ड मीटिंग्स हैं, शेयर होल्डर्स मीटिंग्स हैं, पे आउट्स की इंफॉर्मेशन है, और काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इसमें होती है। जैसे अनाउंसमेंट्स हैं, इसमें फिर फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, तो फाइनेंशियल रिजल्ट में आपको वो बता देता है कि भाई आज के डे पे ये लोड हो रहा है कि आज के डे में क्या हो रहा है, यानी किस कंपनी का फाइनेंशियल अनाउंसमेंट है, किसका डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने का डे आ गया है। ये लोड हो जाए तो मैं आपको इसकी भी डिटेल बता देता हूँ। तो बेसिकली आज बता रहा है कि भाई 6 रिपोर्ट्स आई हैं इन कंपनीज़ की। येस्टरडे इन रिपोर्ट्स की ये आई थी फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और डे बिफोर येस्टरडे इन कंपनीज़ की रिपोर्ट आई थी। जैसे पीजान बैंक की भी रिपोर्ट आई थी, और यहाँ उसकी पीडीएफ और इमेज भी अवेलेबल होती है। और यहाँ पे इन्होंने हाइलाइट्स भी दे दिए होते हैं कि अर्निंग पर शेयर क्या रही। ये वाला डेटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर इन्वेस्टर्स टू नो कि कंपनीज़ की क्या परफॉर्मेंस चल रही है। तो इसके बाद बोर्ड मीटिंग्स का यहाँ पे ऑप्शन है जो आपको बता देता है कि किस कंपनी की कब कैलेंडर में बोर्ड मीटिंग है, और शेयर होल्डर्स की मीटिंग कब है वो भी आपको अनाउंसमेंट्स यहाँ पे नज़र आ जाती हैं। और उसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है पे आउट्स का, तो आपको ये पे आउट्स भी बता देता है कि किस कंपनी ने कितना पे आउट किया है। तो इस तरह से आप जो है वो जैसे पे आउट में ये डिस्ट्रीब्यूशन की डेट है, आज एक कंपनी ने डिविडेंड किया है, बेस्ट वे सीमेंट ने 8 रुपये का डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया है, और इसका जो नोटिस है वो भी यहाँ पे इन्होंने अटैचमेंट में दिया हुआ होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, और इंफॉर्मेशन बहुत ईजिली आपको अवेलेबल हो जाती है कि मार्केट में क्या हो रहा है। फिर इनके पास एक स्क्रीनर का ऐप है जिसमें आप स्क्रीनर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स आपको जिस तरह के ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, डेटा एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की मुझे दूसरी कोई ऐप, इन्वेस्टिफाई एक ऐप है जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन वो इतनी डिटेल नहीं है जितनी ये ऐप डिटेल्ड है। यानी ये आपको जिस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है वो मेरे नॉलेज में तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है। हो सकता है कोई हो, क्योंकि ये आईटी जो है वो इतना एडवांस हो गया है। और अब हमने स्क्रीनर का ऑप्शन देख लिया, तो स्क्रीनर में आपको वो बता रहा होता है कि भाई कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं। इसमें आप अपने फ़िल्टर्स कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट स्क्रीनर कर सकते हैं, और फिर इसमें आपके पास टेक्निकल ट्रेडिंग आ जाती है। तो इसमें एडवांस चार्टिंग जो है वो आप देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म के साथ इसे कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप अपनी चार्टिंग कर सकते हैं, आप अपने इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हैं, आप जो हो वो इसमें एक मल्टी चार्ट का ऑप्शन है, और फिर एक इन्होंने पिवट पॉइंट्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। यानी मेन चीज़ ये है कि इन्होंने जितना इजी आपके लिए बना दिया है, आइडियली थोड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी आपके पास होनी चाहिए। आपको ये प्लेटफॉर्म्स सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आप बिल्कुल नॉविस हैं, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कुछ टेक्निकल ट्रेडिंग या फंडामेंटल या फाइनेंशियल लिटरेसी आपके पास नहीं है, तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन अगर आप थोड़े से इसमें टाइम, स्टॉक मार्केट इज़ एक्चुअली अ बिज़नेस जिसमें आपको फुल टाइम देना पड़ता है। आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग इसको फुल टाइम करना चाहते हैं। तो उनको एक प्रॉब्लम होता है कि उनके पास टूल्स और रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं होती पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। तो यहाँ वो आपको सारी टूल्स एंड रिसोर्सेज मिल सकती हैं इस ऐप के थ्रू, जिससे आप एक सक्सेसफुल कैरियर अपना स्टॉक मार्केट में एज अ ट्रेडर या एज एन इन्वेस्टर कर सकते हैं। तो ये आपका चार्ट लोड हो गया, जो कि
ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, इसमें आप इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हैं, इसमें आप जो है वो अपने एनालिसिस कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद हम पिवट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पिवट पॉइंट्स बेसिकली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हैं कि और जैसे जहाँ प्राइस है वहाँ पे एक उसका पिवट पॉइंट होगा, 3 उसके ऊपर रेजिस्टेंस के पॉइंट्स होंगे और 3 उसके ऊपर 3 उसके नीचे सपोर्ट के पॉइंट्स होंगे। तो ये बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस से जो है ये चार्ट प्लॉट होता है। और इसमें भी इन्होंने जो इसका डिस्प्ले दिया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी आप ये लोड हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने इसे बहुत इजी बना दिया है कि आप एक ही व्यू में आप बता सकते हैं कि जैसे ये स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट का भी RSI सिग्नल न्यूट्रल है, मैकडी जो है वो बुलिश है, प्लस प्राइस जो है वो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस से ऊपर है। तो प्राइस अगर यहाँ पे नीचे है तो प्राइस या तो सपोर्ट 1 को टच करेगी या पिवट पॉइंट को टच करेगी। तो इस तरह आप अपनी स्क्रिप्ट इसके अंदर सर्च कर सकते हैं यहाँ टॉप पे, या यहाँ पे आप स्क्रिप्ट जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ईजिली ये बहुत विजुअली अपीलिंग वे में आपको ये बता देता है कि इसका बेरिश मोमेंटम चल रहा है, मैकडी में ये बुलिश है, ये बुलिश है, और वो पिवट पॉइंट में कहाँ है। तो आप डिसाइड कर, आपको समझ में आने लगता है कि भाई ये कंपनी का चांस अच्छा है, अगर मार्केट का आउटलुक पॉजिटिव है, कि ये रेजिस्टेंस 2 तक पहुँच जाए। तो ये पिवट पॉइंट ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं, यानी दिस इज़ ऑल्सो वन ऑप्शन। फिर यहाँ पे इनके पास रिसर्च आ जाता है। तो रिसर्च के अंदर इन्होंने आपको PDF रिसर्च का ऑप्शन दिया है, जिसमें सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। आप इसमें जाके कंपनीज़ की रिसर्च पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली जितने भी बड़ी कंपनीज़ हैं, फाइनेंशियल हाउसेज़ हैं, ट्रेडिंग हाउसेज़ हैं, वो उनके सेपरेट रिसर्च डिपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पे वो इनकी रिसर्च पब्लिश हो रही होती है, तो जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये रिसर्च ये इंडिविजुअल्स को डायरेक्टली ये लोग अपने ग्रुप के मेंबर्स को भेज रहे होते हैं, सिक्योरिटीज़ की जो कंपनीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे वो सब एक ही जगह पे आपको रिसर्च अवेलेबल हो जाती है, जो भी कंपनीज़ की रिसर्च होती है, राइट। यानी इसमें कंपनी के ऊपर भी हो सकती है रिसर्च, सेक्टर के ऊपर भी हो सकती है, आउटलुक पे भी हो सकती है, उनका एनुअल आउटलुक फॉर द कमिंग ईयर हो सकता है। तो जो भी बड़ी कंपनीज़ हैं जो रिसर्च करती हैं, इसमें यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं एक जगह पे, अपडेटेड बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है। फिर यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए हैं पोर्टफोलियो ट्रैकिंग के। आप यहाँ अपना पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं और उस पोर्टफोलियो को फिर आप ट्रैक कर सकते हैं स्क्रिप्ट्स को, कि किसका प्रॉफिट हुआ, किसका लॉस हुआ। यहाँ इन्होंने एक ऑप्शन आपको दिया है वॉच लिस्ट का भी, कि जिसमें आप अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक्स को मॉनिटर करने के लिए। और फिर लास्ट ऑप्शन यहाँ पे मार्केट डेटा है, जिसमें वो आपको लेवरेज मार्केट का ऑप्शन इन्होंने आपको दिया हुआ है कि भाई फ्यूचर में क्या हो रहा है, MTS में क्या फिगर्स हैं, MFS में क्या फिगर्स हैं, और नीचे चार्ट में वो आपको दिखा देते हैं। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस भी यहाँ पे ये आपको दिखाते हैं। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन एक्चुअली जो आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन बेसिकली मार्केट बंद होने के बाद थोड़ा टाइम होता है जिसमें ब्रोकर्स अपनी सेटलमेंट्स कर रहे होते हैं। तो कुछ ट्रेड्स अगर उनकी दिन में एग्जीक्यूट गलत हो जाती हैं तो उनके पास एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर वो इन चीज़ों को सेटल कर रहे होते हैं। तो वो जो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं आपको, कि ऑफ मार्केट में ब्रोकर्स ने क्या क्या एक्टिविटी की, या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक बहुत बड़े लेवल पे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, जो करते भी हैं, जिसको उन्हें समटाइम्स वो ओवर लेवरेज बाय कर लेते हैं, समटाइम्स उन्हें अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करनी होती है, समटाइम्स वो ज़्यादा शॉर्ट में होते हैं और उन्हें अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करनी होती हैं। तो ड्यूरिंग मार्केट, अगर मार्केट क्लोज हो जाती है तो उनके पास एक एक हाफ एन आवर का 1 आवर का टाइम पीरियड होता है जिसमें वो अपनी ये सेटलमेंट्स कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन भी आपको नज़र आ जाती है। लेट्स गो बैक टू द होम पेज। मेरा इंटरनेट इस वक्त थोड़ा सा स्लो है, इसीलिए आपको ये डिफ़िकल्टी हो रही है। तो ये डिफ़िकल्टी मेरे एंड पे है। प्लेटफॉर्म का इसमें कोई कसूर नहीं है, प्लेटफॉर्म इनका बहुत एडवांस है। अब मार्केट डेटा पे हम वापस आ जाते हैं, और एक इन्होंने यहाँ जो तीसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था सेंटिमेंट एनालिसिस का, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस होता है, वो ये कवर कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस है, वो ये टोटली कवर कर रहे हैं। और उसके बाद ये सेंटिमेंट एनालिसिस भी आपको करके बता रहे हैं कि भाई किस स्क्रिप्ट में क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, और सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, किस तरह का सेंटिमेंट है। तो यहाँ पे इनके पास ये ऐप सारे ऑप्शंस कवर करती है मेरे ख्याल में। प्लस हिस्टोरिकल डेटा, यहाँ पे आप हिस्टोरिकल डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ इसका रिव्यू इसका क्लोज़ हुआ। अब हम इसमें आपको जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है वो इसकी अपग्रेड की इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिकली ये ऐप साइन अप करने के लिए आपके पास इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो रेफरल लिंक है मेरा। उस पर आप क्लिक करके आप साइन अप करें इस ऐप को। और अगर आप फ्री प्लान के लिए साइन अप करते हैं तो आपके पास कुछ लिमिटेशंस हैं। फुल प्लेटफॉर्म का एक्सेस है, 2 वॉच लिस्ट बना सकते हैं, 5 अलर्ट्स है, सिंगल ब्रोकर ट्रेडिंग है, 2 स्क्रीनर्स आप ऐड कर सकते हैं, 5 ईयर्स का हिस्टोरिकल डेटा है, और इस तरह से एक डाउनलोड आप कर सकते हैं। जबकि प्लस प्लान जो है वो 1250 अ मंथ है, जिसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन बढ़ जाते हैं। प्लस प्रो ऑप्शन जो है उसमें आपके पास ऑप्शंस और ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेसिकली आपके लिए ये टूल जो है ट्रेडिंग के लिए, अगर आप सीरियस हैं अबाउट ट्रेडिंग, दिस इज़ अ वेरी वेरी वैल्यूएबल टूल दैट आई थिंक एवरीवन शुड यूज़। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं, थीम के ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं, सेटिंग्स हैं, यानी करेंसी चेंज कर सकते हैं, डॉलर्स में आप इसे कर सकते हैं, लाइव ट्रेडिंग इसके थ्रू कर सकते हैं। दिस ऐप इज़ अ वन स्टॉप शॉप मेरे ख्याल के मुताबिक, जिससे थोड़ी आपको फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए, राइट। और आप जब ये इस ऐप को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। यानी आपको खुद समझ में आने लगेगा कि भाई क्या क्या ऑप्शंस हैं। इस ऐप को आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और डेली अगर आप अपनी ट्रेडिंग में इसे यूटिलाइज़ करते हैं, इसकी रिपोर्ट्स यूटिलाइज़ करते हैं, स्क्रीनर के ऑप्शंस यूज़ करते हैं, अलर्ट्स के ऑप्शन यूज़ करते हैं, जो मार्केट्स में मैंने आपको बेस्ट ऑप्शन बताए, जो कि मार्केट मूवर्स हैं, और मार्केट का जो मार्केट मैप है, दिस इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल। तो आई एम श्योर इसको आप अपनी ट्रेडिंग में यूटिलाइज़ करेंगे, इस ऐप को, और साइन अप करेंगे। लिंक बिलो है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको अपना डिस्क्लेमर बता दूं कि बेसिकली अगर आप इस ऐप के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं या बाय या सेल करते हैं तो मैं इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। मैंने सिर्फ इसका रिव्यू बना के डाला है और आपको फीचर्स इसके एक्सप्लेन किए हैं। आप खुद अपने बाइंग या सेलिंग के डिसीजंस और उसका रिज़ल्ट जो भी मिलेगा उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। और फाइनेंशियल लिटरेसी आपको बिल्कुल सीखनी चाहिए। तो बेसिकली यू शुड नो कि ये क्या चीज़ें हैं। और लेकिन अब ये टूल्स हमारे पास इस ऐप के थ्रू अवेलेबल हो गए हैं, जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो टूल्स आपको मिलते थे ट्रेडिंग के लिए, वो यहाँ पे अब इस ऐप ने हमें प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आई होप कि आप इसका पॉजिटिव फीडबैक देंगे और कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आप ये ऐप यूज़ कर रहे हैं या सक्सेसफुली यूज़ कर रहे हैं, और क्या फ़ीचर्स आपने यूटिलाइज़ किए हैं। फाइनली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना के लाऊँ। थैंक यू।